आज की कहानी का शीर्षक है मूषक। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का एक राजा था जो असुर लोक में रहता था। उसका नाम था गजमुख। राजा होने के बावजूद भी वो खुश नहीं था। वो चाहता था कि वो पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग और रिच हो। गजमुख शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी विश पूरी करने के लिए वो अपने बड़े से महल से दूर एक जंगल में गया और वहाँ शिवजी की पूजा करने लगा। बिना कुछ खाए पिए एक पैर में खड़े होकर वो दिन रात ध्यान में रहता था। गर्मियाँ आई और जंगल में बहुत गर्मी होने लगी, लेकिन गजमुख पूजा में लीन रहा। सर्दियों में जंगल में बर्फ पड़ी। गजमुख बर्फ में ढक गया, लेकिन वो अपनी पूजा में लीन रहा। महीने बीते, साल बीते, गजमुख शिवजी की पूजा ही करता रहा और फाइनली भगवान शिव गजमुख की पूजा से इम्प्रेस हुए और उसे दर्शन देने जंगल पहुँचे। शिवजी बोले, गजमुख, तुमने दिन रात मेरी पूजा की है। तुम जो भी विश मांगोगे मैं पूरी करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गजमुख बोला, शिवजी, मुझे ऐसी पावर्स चाहिए जिससे मैं पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल राजा बन जाऊं। मुझे इतना रिच बना दो कि मैं हजारों सोने के कॉइन्स बिना किसी की परवाह के दान कर सकूं और मुझे दुनिया का कोई भी वेपन हार्म ना पहुंचा सके। शिवजी ने गजमुख की सभी विशेष सुनी और उसे मैजिकल पावर्स मिल गई। जाते जाते शिवजी ने उसे वार्निंग भी दी। शिवजी बोले, गजमुख, मैंने तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर दी है। तुम अपनी विशेष को किसी भी गलत काम के लिए यूज मत करना। अच्छा, आगे की स्टोरी से पहले जानते हैं कि क्या आप अभी तक की स्टोरी ध्यान से सुन रहे थे? तो बताओ, गजमुख शिवजी की पूजा क्यों कर रहा था? रिच और पावरफुल बनने के लिए। अरे वाह वाह, आप तो स्टोरी बहुत ध्यान से सुन रहे हो। गजमुख शिवजी की पूजा रिच और पावरफुल बनने के लिए कर रहा था। चलो तो अब आगे। गजमुख शिवजी की दी गई नई पावर्स के साथ अपने महल पहुंचा। अब गजमुख पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल राजा बन गया था। उसे अपनी पावर्स पर प्राउड होने लगा। उसने शिवजी की दी गई वार्निंग को नहीं माना और अपनी पावर्स का मिसयूज करना शुरू कर दिया। उसने असुर लोक के साथ साथ अर्थ पर भी राज करना शुरू कर दिया। वो यहाँ के लोगों को परेशान करने लगा। उनसे एक्स्ट्रा काम करा के अर्थ का सामान असुर लोक में बेचने लगा। वो छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, किसी पर दया नहीं करता था। सबसे दिन रात काम कराता था। अगर कोई काम करते करते थक जाता और काम से थोड़ा सा ब्रेक लेता तो गजमुख उन्हें भी पनिश करता था और असुर लोक की जेल में उन्हें भेज देता था। धीरे धीरे अर्थ से हैप्पीनेस खत्म होने लगी। सब लोग सैड होने लगे। बहुत सारे लोग को कोई दिनों तक खाना भी नहीं मिलता था, जिसके कारण लोग बीमार रहने लगे। इतना ही नहीं, गजमुख ने सब जगह अनाउंसमेंट कर दी, अगर किसी ने भी मेरे अलावा किसी और की पूजा की तो मैं सबको पनिश करूंगा। सब लोग गजमुख के नाम से डरते थे। डर के कारण कोई भी किसी भगवान से हेल्प नहीं मांग सकता था। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा रिच और पावरफुल हो गया। आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप गजमुख की जगह होते तो क्या करते? लोगों को अपना नौकर या सर्वेंट बनाते या सब लोगों की बहुत अच्छे। हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। हमें कभी भी अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। धीरे धीरे उसने देवलोक, जहाँ सारे देवता और भगवान रहते थे, वहाँ भी वॉर करना शुरू कर दिया और देवताओं को परेशान करने लगा। शिवजी की दी गई पावर्स के कारण कोई भी देवता उसे डिफीट नहीं कर सकता था, जिसके कारण गजमुख किसी से नहीं डरा और सभी देवताओं को बोला, मैं सबसे पावरफुल हूँ। तुम में से कोई भी मुझे छू नहीं सकता। आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तुम सिर्फ मेरी पूजा करोगे और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे असुर लोक की जेल में भेज दूंगा। अब केवल शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी ही बचे थे जिनको गजमुख हार्म नहीं पहुंचा सकता था। शिव जी को गजमुख पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी को गजमुख को रोकने के लिए भेजा। शिव जी बोले, गणेश, मैंने गजमुख को वार्निंग दी थी कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी।
और अब सबको परेशान कर रहा है। तुम जाओ और उसे गलत काम करने से रोको, और अगर वो फिर भी ना माने तो उसे पनिश करना। गणेश जी ने शिव जी की बात मानी और वो गजमुख को रोकने निकल पड़ा। गणेश जी असुर लोग पहुँचे और उन्होंने गजमुख को आवाज दी। गजमुख, अपने गलत काम अभी बंद कर दे, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। गणेश जी की आवाज सुनकर गजमुख अपने महल से बाहर आया। गजमुख बोला, और अगर मैं आपकी बात मानने से मना कर दूं तो गणेश जी बोले, तो मुझे तुमको पनिश करना पड़ेगा। गजमुख को अपनी पावर्स पर बहुत प्राउड था। उसने गणेश जी को गुस्से से देखा और बोला, आपको मेरी पावर्स का अंदाजा नहीं है। मुझे शिव जी ने स्पेशल पावर्स दी हैं। मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना बाकी देवताओं की तरह आपको भी जेल में बंद कर दूंगा। हाँ। एकदम सही जवाब। गजमुख को उसकी स्पेशल पावर्स शिव जी ने दी थी। उसने जैसे ही गणेश जी की डिसरिस्पेक्ट करी, गणेश जी को उस पर गुस्सा आ गया। गणेश जी बोले, अब मैं तुमको पनिश करके रहूंगा। तुम्हारी कोई भी पावर्स तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगी। गणेश जी और गजमुख के बीच फाइट शुरू हो गई। दोनों अपनी अपनी पावर से एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करने लगे। गणेश जी के हर एक्शन से गजमुख खुद को बचा लेता, क्योंकि गजमुख के पास स्पेशल पावर्स थी, तो उसे गणेश जी के हर एक्शन के बारे में पहले से ही पता चल जाता था। गुस्से में गणेश जी ने अपना एक दांत आधा तोड़ा और गजमुख की ओर फेंका। गजमुख सरप्राइज रह गया और उसे गणेश जी के इस वार से बुरी तरह चोट पहुंची, लेकिन वो नहीं माना और उसने एक चूहे का रूप लिया और गणेश जी को मारने उनकी तरफ भागा। जैसे ही वो गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी ने एक लंबी छलांग लगाई और गजमुख के ऊपर बैठ गए। गणेश जी के वेट के कारण गजमुख चूहे की बॉडी में दब गया और उसने हार मान ली। गणेश जी ने डिसाइड किया कि गजमुख को पनिश करने के लिए वो उसे चूहा यानी मूषक बनाकर अपने पास रखेंगे। गजमुख भी गणेश जी की इस यूनिक पनिशमेंट से खुश हुआ और आगे जाकर गणेश जी और मूषक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने और गणेश जी हर जगह मूषक में बैठकर जाते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि किसी को बिल्कुल सही जवाब। गजमुख ने अपनी पावर से सबको परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसे पनिशमेंट भी मिली।